Start. Start, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। as you know, आज हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम अपने संस्कृत का बुक का 4th चैप्टर करने वाले हैं। 4th चैप्टर का नेम है हमारा सदैव पुरुषम, सदैव पुरुषो निधेहि चरणम, निधेहि चरणम। इसका अर्थ ये हुआ, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, पुरुषो का अर्थ होता है आगे। ठीक है, पुरुषो का अर्थ होता है आगे, निधेहि का अर्थ होता है रखो, चरणम का अर्थ हुआ पांव। ठीक है, सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, तो आगे, निधेहि रखो, चरणम का अर्थ होता है पांव। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ सदैव आगे, पांव, कदम, एक या कदम या पांव रखो कि हमेशा आगे बढ़ो। ठीक है, तुम्हारे कि हमेशा आगे कदम रखो, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ना है। तो ये जो पाठ है हमारा श्रीधर भास्कर वर्णन के द्वारा लिखा गया है। इसके कवि जो है श्रीधर भास्कर है। ओके, और यहाँ पे जो है वो ये एक गीत है, संस्कृत का एक गीत है। इसमें मनुष्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है कि हमेशा आगे कदम बढ़ाना है, कि तुम्हारे रास्ते में बहुत सी परेशानियां आएंगी, परंतु आपने हमेशा आगे कदम रखना है। और ये एक राष्ट्रवादी गीत है कि आपने देखा है कि हम जो थे, हमारा देश जो था पहले अंग्रेजों के अधीन था, तो वही तभी ये गीत का लिखा गया है कि भारतीयों को आगे कदम बढ़ाने के लिए, मतलब अपने उनको इस तरह से जोश भर देता है कि वो अपनी भारत माता को आजाद करवा सके। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। फर्स्ट है हमारा श्लोक, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल, चल चल का अर्थ होता है चलना। ठीक है, पुरतो, पुरतो का अर्थ मैंने आपको बताया आगे, निधेहि चरणम, निधेहि आगे, चरणम की चल चल आगे, कि हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ, कि हमेशा आगे ही चलो। की सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ, कि हमें हमेशा आगे ही चलना है, कि आगे की तरफ ही बढ़ना है। ठीक है, हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना है, ये बताया गया है इसमें। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम की चल चल मनुष्य, तुम्हें हमेशा आगे ही चलना है और तुम्हें हमेशा आगे ही कदम बढ़ाने हैं। इतना बेटा ये क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ गया 2 लाइन्स का? यस मैम। यस मैम। गुड। यस मैम। इसमें मनुष्य को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। ओके, कि हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। ठीक है, जैसे अभी आपका यहाँ कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग नहीं कर पा रहे ना, परंतु हम जो है वो हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो वही यहाँ पे वो राष्ट्रवादी कवि था, तो राष्ट्र के बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट है, गिरि शिखरे ननु नचिकेतम विनयत्याना नागारोहणम बल स्वकीयम भक्ति साधनम सदैव पुरतो। अभी मेरे को
कृतिक रीडिंग करके बताएगा इसकी। कृतिक। Yes, ma'am. रीडिंग करोगे आप। Second श्लोक। मैम सेकंड श्लोक की सेकंड श्लोक। यस, गिरि शिखरे। फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विवेन यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरुषो। वेरी गुड। गिरिर शिखरे, गिरिर शिखरे का अर्थ होता है, गिरिर होता है पर्वत और शिखरे पर्वत की चोटी पे। गिरिर शिखरे का अर्थ हुआ यहाँ पे पर्वत की चोटी। गिरिर शिखरे ननु निज निकेतम। निज, निज का अर्थ होता है अपना, निज का अर्थ होता है अपना। निकेतन का अर्थ होता है घर, कि पर्वत की चोटी पर अपना घर है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पर्वत की गिरिर शिखरे नजो निकेतम, की पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विनैब, विनैब का अर्थ होता है बिना। यानम, यानम का अर्थ होता है वाहन, वाहन मतलब गाड़ी वगैरह जो भी होता है। यानम वाहन भी, गाड़ी। नागारोहणम, नागारोहणम का अर्थ हुआ पर्वत पर चढ़ना है, कि हमें बिना यान के ही, बिना किसी गाड़ी के ही उस पर्वत पर चढ़ना है। एक बार फिर से सुन लो इसका सेकंड इसका। गिरिर शिखरे ननु नजिकेतम विनय यानम नागारोहणम। गिरिर शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतम अपना घर है, कि पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विनय यानव नागारोहणम, और बिना किसी गाड़ी के, वाहन के हमें उस पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भक्ति साधनम। बलम, बलम होता है बल, शक्ति। स्वकीयम, स्वकीयम होता है अपना, ठीक है। भक्ति है साधनम, बलम की अपनी अपना बल ही हमारी शक्ति है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, की हमें हमेशा आगे बढ़ना है। कि भाव ये है कि पर्वत की चोटी पर कि हमारा जो लक्ष्य है वह बहुत ऊंचा है। हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत ऊंचा है, पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा है, और वहां पे हमें कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है। कोई गाड़ी वगैरह कोई कुछ नहीं आएगी, हमें कोई नहीं ले जाएगा पर्वत की चोटी पर। और हम जो है वो अपनी शक्ति के बल पर ही वहां पे पहुंचेंगे, कि अपना बल जो है वो अपना बल जो है वही हमारा साधन है। हमारा बल जो है वही हमारा साधन है। हम अपने बल पे ही उस पर्वत की चोटी पर पहुंचेंगे, मतलब, और हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाए रखना है, कि हमें अपने बल पर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये बेटा सेकंड भी, फर्स्ट वाला क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। मैम। यस मैं क्या बोल रहा है कि पर्वत की चोटी पे हमारा घर है, कि मतलब पर्वत की चोटी की तरह हमारा लक्ष्य है, तो वहां पे हमें बिना किसी गाड़ी के पहुंचना है। कोई हमें ले नहीं जाएगा उठा करके, बिना गाड़ी के पहुंचना है। और अपनी जो शक्ति होगी, हमें अपनी शक्ति के बल पर ही वहां पे पहुंचना है। गुड। रिया करेगी नेक्स्ट की रीडिंग अब। रिया। यस मैम। नेक्स्ट की रीडिंग करो मैम। पथि पाणा पाषाणा विघ्मः प्रगरा कीर्तः पश्वः वेरी गुड। परितो घोरः घोड़ा। सुदुष्करम। सुदुष्कर वेरी गुड। खलु वेरी गुड। वेरी गुड। यज्ञपि गमनम सदैव पुरतु। अब देखिए, वेरी गुड। पथि पाषाणा, पथि का अर्थ होता है रास्ता, पथ रास्ता। पाषाणा, पाषाणा का अर्थ होता है, क्या होता है पाषाणा का अर्थ?
पत्थर। हाँ, वेरी गुड। कि पथी पषाणा की रास्ते में पत्थर कैसे बोला है यहाँ पे? भीष्म प्रखरमा प्रखरा, भीष्म प्रखरा, भीष्म होता है असामान्य, ठीक है, कोई अच्छे से नहीं है, मतलब असामान्य, टेढ़े मेढ़े। प्रखरा तीखे नुकीले, वो होंगे असामान्य, ठीक है। तो रास्ते में कैसे पत्थर आएंगे? अब हमें पर्वत की चोटी पे पहुंचना है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो हमारे पास क्या है? पथी पषाणा की रास्ते में बहुत तीखे और नुकीले पत्थर आएंगे, ठीक है। रास्ते में कैसे हैं? तीखे और नुकीले पत्थर है। हिंसक पशवा, हिंसक जो होते हैं, हिंसक जैसे जो मारने वाले होते हैं, जैसे शेर वगैरह हिंसक होते हैं, जो हम पर हमला कर देते हैं, उनके लिए बोला गया है हिंसक। पशवा पशु, परिता घेरा, परिता मतलब चारों ओर, घेरा घोरा, सॉरी भयानक, ठीक है। तो रास्ते में क्या मिलेंगे? एक तो हमें टेढ़े मेढ़े पत्थर मिलेंगे, और ऊपर से हिंसक पशुओं ने भी घेरा हुआ है, कि वहां पे जब हम पर्वत की चोटी पे जाएंगे तो हमें रास्ते में बहुत से हिंसक पशु भी मिलेंगे। सदुष्कर्मम खलु यद्यपि गमनम, सदुष्कर्म का अर्थ होता है अत्यंत कठिन पूर्वक, खलु यद्यपि गमनम की हमें रास्ते में बहुत सी परेशानियां आएंगी, परंतु सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, परंतु हमें हमेशा आगे ही बढ़ना है, आगे ही कदम रखना है। एक बार फिर से सुन लो इसका सेकंड वाले का। पथी पषाणा विषम प्रखरा, पथी रास्ते में बहुत ही टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर आएंगे। हिंसक हिंसा पशवा परिता घोरा, और रास्ते में हमें बहुत से हिंसक पशु भी मिलेंगे। दुष्कर्मम खलु यद्यपि गमनम, परंतु ये जो है अत्यंत कठिन पूर्वक कार्य है, फिर भी हमें हमेशा आगे ही कदम बढ़ाना है। भाव ये है कि हम जो है, जो अपने, अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो हमें बहुत सी परेशानियां आएंगी, तो हमें उन परेशानियों से डरना नहीं है, हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाना है। यामिनी रीड करेगी नेक्स्ट। यस मैम। भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अतिवृष्टिम कुरु कुरु सतम ध्येय स्मरणम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। जी ही भीति, नेक्स्ट है जी ही भीति। जी ही का अर्थ होता है छोड़ दो, जी ही का अर्थ होता है छोड़ दो। भज का अर्थ होता है भजना, स्मरण करना, शक्ति की शक्ति को स्मरण करना। विदेही प्यार करने वाली लंगा चोलियां ना भी प्यार होना ही थोड़ी बखरा बखरा में तो रोटी अक्षित, थैंक यू। अक्षित yourself, अक्षित, 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 म्यूट करिए अपने सेल को। मैम म्यूट हो गए। भजीही, भजीही का अर्थ होता है छोड़ दो, और भज का अर्थ होता है जपना, स्मरण करना। विदेही करो। अनुरक्तम, अनुरक्त का अर्थ होता है प्यार। ये राष्ट्र, राष्ट्र आपको पता ही है, राष्ट्र होता है अनुरक्तम, अपने राष्ट्र से प्यार करो। कि जी ही भीति भज भज शक्तिम की, डर को छोड़ दो, और किसको स्मरण करना है? अपनी शक्ति को। भज भज शक्तिम की, अपनी शक्ति का
स्मरण करो कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्ता, और हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना है, हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना है, अपने राष्ट्र से प्यार करना है। कुरु कुरु सतम ध्येय स्मरणन, कुरु कुरु करो, करो सतम तक होता है लगातार, ध्येय स्मरण की हमें अपने जो उद्देश्य है उसका हमेशा स्मरण करना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इससे को हमको स्मरण करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ना है। ओके, एक बार फिर से सुनिए इसका लास्ट वाले पैराग्राफ का। जिजी ही भीति भज भज शक्ति, कि हमें अपनी शक्ति का स्मरण करना है और बाकी चीजों को छोड़ देना है। ठीक है, बाकी और नहीं सोचना कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं, इनको हमने छोड़ देना है। जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर थी उसको छोड़ देना है कि हम नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ दो। अपनी शक्ति को भजो, अपनी भजबज शक्ति, अपनी शक्ति का स्मरण करो कि हम कितना काम कर सकते हैं। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तम, और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, प्रेम करो। कुरु कुरु सतम ध्येय स्मरण, और हमेशा अपने ध्येय, अपने उद्देश्य का स्मरण करो, उसको स्मरण करते हुए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाना है। भाव ये है कि हमें अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास रखना है, हमें अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास रखना है और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना है। ठीक है, और अपने लक्ष्य को हमेशा याद करके ही, हमें हमेशा अपने लक्ष्य को याद करके हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाना है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाना है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। बेटा समझ में आ गई तीनों पैराग्राफ का, स्टैंडर्ड का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज आपके लिए होमवर्क कि आज आपने ये वाला चैप्टर अपनी नोटबुक में कर लेना है।